हमारे सूबे में जो अवामी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, देखें, अगर तो कोई ये कहे कि जी हमने बसें नहीं चलाई, मैं मानता हूँ हमारी कोताही है कि शायद बसें जिस तरह से चलनी चाहिए थी, आ जानी चाहिए थी, नहीं आई। लेकिन हम ये भी तो दावा करते हैं कि हमने जो गरीब आदमी का एक बुनियादी मसला है कि उसको मुफ्त सेहत की बेहतरीन सहूलतें मिलें। मुझे कोई मवाजना करके बताएं कि किसी सूबे का मुकाबला सिंध के साथ आप कर सकते हैं। चाहे यहाँ पर दिल का मर्ज़ हो, गुर्दे की बीमारियाँ हों, जिगर की पैबंदकारी हो, क्रोनिया की पैबंदकारी हो, या किसी भी किस्म की जो फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन ट्रीटमेंट है, वो सिंध के अलावा या सिंध के मुकाबले में किसी सूबे में अगर दस्तयाब है तो मुझे बता दीजिए। सिंध सूबे ने सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, सिंध सूबे ने सबसे ज़्यादा कैडेट कॉलेज बनाए, सिंध सूबे ने सबसे ज़्यादा पब्लिक स्कूल बनाए हैं और इनकी कारकर्दगी भी अच्छी है। सिंध सूबा वो पहला सूबा है जहाँ लड़कियों के लिए हमने कैडेट कॉलेज बनाया और दूसरा कैडेट कॉलेज यहाँ बन रहा है। तो हमने जो लोगों की बुनियादी चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो दी है, लेकिन बाकी काम भी ज़ाहिर डेवलपमेंट के जो काम बता रहे हैं। कराची में अगर कोई कहे कि कुछ नहीं हुआ तो इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कराची में इस वक्त जो है बहुत सारा डेवलपमेंट का काम पहले हो चुका है, बहुत हो रहा है। इस बजट में भी जो अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले पेश किया है, कराची में तरक्याती काम जो हो रहे हैं और सूबाई हुकूमत की फंडिंग से या जो डोनर्स हमारे हैं उनकी मदद से हो रहे हैं, उनकी लागत जो है वो 990 अरब रुपए के करीब है, 990 अरब रुपए। और इस साल के तरक्याती बजट में से कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद की स्कीमें हैं और इन स्कीमों में NICVT को दिया जाने वाला पैसा शामिल नहीं है, इन स्कीमों में SIUT को दिए जाने वाला पैसा शामिल नहीं है, NIBD को जो पैसे देते हैं वो शामिल नहीं है, इंडस को जो पैसा देते हैं वो शामिल नहीं है। इसके अलावा भी कराची में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर लोगों को बेहतर सहूलियत की सेहत की सहूलियात के लिए सिंध गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है। अगर ये पैसे आप सारे मिला लें तो कम से कम भी 150 अरब रुपये सिर्फ कराची के लोगों की खिदमत के लिए हम खर्च कर रहे हैं। तो अगर कहीं से ये राय आ जाए कि जी पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है या नहीं हो रही, तो मेरे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो जज साहिबान हैं इंतहाई काबिल एहतराम हैं, जिन ओहदों पर वो फाइज हैं वो बहुत ही काबिल एहतराम हैं, उनका एहतराम हम सब पर पाबंद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जजेस की ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे ये तासुर हो कि कोई हमारा सियासी मुखालिफ जो है वो बात कर रहा है। हमें वो रहनुमाई करें, हमें बताएं रास्ता, हमारी गलतियां हैं हमें बुलाएं कोर्ट में, हमारी पूरी कैबिनेट को बुलाएं, पूरी गवर्नमेंट को बुलाएं, चीफ मिनिस्टर को बुलाएं और हमसे पूछें कि हमने क्या किया है, हम क्या करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे हमारी भी मदद होगी और शायद लोगों के मसाइल भी हल होंगे। ये बताएं कि MKM का ये कहना है कि जो काम उन्होंने किए हैं वो आप नहीं कर सकते, ये आप एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने जो काम किए हैं वो नहीं कर सके आप काम। और दूसरा ये कि कल उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आला ने जो भी इल्ज़ाम लगाए हम उसको मुस्तरद करके। सर ये इसमें ऐड कर लें, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये जो पवेलियन क्लब थी उसकी इजाज़त जो इसका वालिद साहब था उसने इजाज़त दी थी, इसके आपने क्या बोला? MKM वाला काम कर सकते हैं आप? देखें, जो पहला आपका सवाल है, जाहिर है कि जो गुल MKM ने खिलाए शहर में वो ना हम कर सकते हैं ना अल्लाह करे किसी और कोई और करे। और बड़ी मुश्किल से उन कामों से, उन कारकर्दगियों से, MKM के उन काबिल फ़ख्र कारनामों से इस मुल्क की और इस शहर की जान छूटी है और हम नहीं चाहेंगे कि वो काम वो भी शुरू करें, हम दोबारा करें या हम किसी उनके रास्ते पे चल पड़ें। तो जो कत्तो गारतगरी, जो खूनरेज़ी, जो बदअमनी MKM ने शहर में फैलाई है, हम उनको फॉलो नहीं कर सकते और हम करना भी नहीं चाहते। जहाँ तक मुस्तरद करने की बात है, मेरा ख्याल है CM साहब ने कल एक बड़ी अच्छी बात कही कि वो जिनको लोग मुस्तरद कर रहे हैं, MKM के वोट जो मलीर में निकले हैं कोई 2000 के करीब उस सीट पे, ठीक है, जो बल्दिया में निकले हैं वो 5000 निकले हैं। तो वो शहर जहाँ से MKM ये सीट जीता करती थी और इनके वोट 80-80 हज़ार और लाख तक जाया करते थे, आज अगर MKM के लोग 5000 वोटों पर जो है बैठे हैं तो इन्हें अपनी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त पर जो है गौर करना चाहिए। इनको कराची के लोग क्यों मुस्तरद कर रहे हैं इस पर इनको गौर करना चाहिए। ये क्यों कराची के लोगों की जो पसंदीदगी की फहरिस्त है उसमें आखिरी नंबरों पर जा रहे हैं, उस पर इनको गौर करना चाहिए। बाकी जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है
अगर वो काज लिस्ट जो चीफ जस्टिस साहब जारी करते हैं आने से पहले, अगर उस काज लिस्ट को देखें तो उसमें जो पहला केस लिखा होता है उसमें लिखा होता है नेमतुल्लाह खान वर्सेस प्रोविंस ऑफ सिंध और दीगर इदारे। ये नेमतुल्लाह खान साहब का केस था क्या? नेमतुल्लाह खान साहब का केस ये था कि MQM ने कराची में पार्क्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर, नालों के ऊपर, एमिनिटी प्लॉट्स के ऊपर इंक्रोचमेंट करवाई है, प्लॉटिंग करवाई है और अपने लोगों को अलर्ट किया है। ये मेरा नहीं, जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, असल केस वो ये था। जो प्रेयर थी नेमतुल्लाह खान साहब की, वो ये थी कि जी इनसे ये खाली करवाया जाए। तो MQM के कारनामे से जो है ना, उससे तो अदालतों में अगर आप जाएंगे तो उनके रिकॉर्ड रूम भरे हुए हैं सारे के सारे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि कराची के साथ ज़्यादती हुई है, माजी में बिल्कुल हुई है। कराची में एमिनिटी प्लॉट पर कब्जे हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। कराची में लोगों को गलत तौर पे आबाद कराया गया, बिल्कुल कराया गया है। तो मेरी तो गुजारिश ये है कि जिन जिन लोगों ने ये काम किए हैं, चाहे वो सियासी लोग हैं, चाहे वो गैर सियासी लोग हैं, सरकारी अफसर हैं, उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल वो कार्रवाई का फ़ैसला करें। और लेकिन सिर्फ जो है आज जो है हुकूमत सिंध चूँकि बैठी है तो हम पर सिर्फ वो जो आके सारा बार पड़ता है, ठीक है, हम तैयार हैं उसके लिए चूँकि हुकूमत में है, लेकिन जो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल इन चीज़ों के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ मसला है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर एक आबादी जो किसी ग्राउंड के ऊपर, पार्क के ऊपर बना दी गई है और वहाँ हज़ारों घर बन गए, मेरी हिम्मत नहीं है, हुकूमत की हिम्मत नहीं है, कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती कि वहाँ रहने वाले हज़ारों लोगों को आराम से बेघर कर दे। अदालत का फ़ैसला आता है, इदारे जो है वो उस पर काम करते हैं, उस पर कार्रवाई होती है। जिस तरह कल आपने देखा पवेलियन एंड पे भी हुआ, अलादीन पार्क पर भी हुआ, अब कुछ और आर्डर्स हुए हैं, शायद उस पर भी हो जाएगा। तो अदालत की फ़ैसलों की वजह से तो हो सकता है, लेकिन कोई हुकूमत खुद से हज़ारों लाखों लोगों को बेघर नहीं कर सकती है। तो होना तो ये चाहिए था कि जब ये सारी आबादियाँ हो रही थी, उस वक्त जो हुकूमत में थे, जो मुख्तलिफ ओहदों पर बैठे थे, उनको ये करना चाहिए था। उस वक्त किसी ने नहीं किया। TP2 पे कब्ज़ा हो रहा था, मैं चीख रहा था, मैं ख़त लिख रहा था, मैं कौंसिल में शोर कर रहा था, मुझे मारा गया कौंसिल के अंदर इसलिए कि जी मैं TP2 पे बात क्यों करता हूँ। मेरे गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, फायरिंग हुई मेरे ऊपर। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि जनाब आप क्यों ये कर रहे हैं और किसी को रोकें। लेकिन जब वो कब्ज़े हो गए, जब वो हज़ारों घर बन गए, आज अगर कोई कहे कि उठाओ उनको, तो ये काम इतना आसान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिस वक्त ये चीज़ें हो रही थी उस वक्त उसको रोकने की ज़रूरत थी। देखिए मैंने देखिए पहला जो उनका सवाल है, मैंने फ़हीम उज़्ज़मा साहब की ये बात नहीं सुनी है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है तो अदालत को इस पर भी ज़ाहिर है कि इसका पूरा रिकॉर्ड लेना चाहिए, फ़हीम उज़्ज़मा साहब को बुलाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें किस तरह से हुई हैं और जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ उनको बात करनी चाहिए। जो दूसरी बात आपने कही, देखिए मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि पवेलियन एंड पार्क हो, ये अपना क्लब हो या अलादीन में बनी हुई मार्केट हो सकता है, मैं यकीन से नहीं कहता, ये हो सकता है गलत हुए सारे काम, मुमकिन है, इसके पीछे कोई भी इन्वॉल्व हो। लेकिन पिछले 10, 15, 20 सालों में, 30 सालों में वहाँ मुख्तलिफ लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए, वो इन्वेस्टमेंट की और वहाँ हज़ारों लोग अपना रोज़गार कमाते थे। तो अगर हमें उन चीज़ों को ख़त्म भी करना है तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त हमें ज़रूर देना चाहिए ताकि वो रीसेटल हो जाए। एक आदमी की अगर दुकान है, वो अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, तो कल तक वो बेचारा बच्चों का पेट पाल रहा था, आज वो सड़क पर आ गया। तो इतनी तेज़ी से जो काम होते हैं उससे इंसानी अलमियत जन्म लेते हैं और ये हमें इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। मेरी तो इस्तदा है अदालत से भी कि बिल्कुल आपको इख्तियार है, आप फ़ैसले करें, आपका ये काम है कि गलत जो काम हुए उनको दुरुस्त करें, लेकिन उन गलत कामों को ठीक करने की वजह से जो बेगुनाह लोग, जिनका कसूर कोई नहीं है, अगर वो मुतासिर होते हैं तो हमें उनकी प्रॉपर रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन का जो है प्लान बनाना चाहिए, उसके बाद ये काम करना चाहिए। अच्छा ये बता दें कि कौमी असेंबली और पहली मरतबा सीटों की आवाज़ सुनाई थी, तो ये किसका फार्मूला है, इसका मौजूद कौन है और ये नुमाइंदे हैं वो क्या ताल्लुक देना चाह रहे हैं इस तरह की? देखिए मुझे पहले तो जब सिंध असेंबली में ये सब कुछ हुआ उस वक्त मुझे नहीं पता था कि नेशनल असेंबली में भी सीटियाँ बज रही हैं।
लेकिन हमने देखा कि वहाँ भी और यहाँ भी एक ही वक्त में सीटें बज रही थी। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मंसूबा साज को ये एक है जिसने भी प्लान किया। और ज़ाहिर है कि कराची वाले बेचारे जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं असम्बली में, उनके पास तो फैसला साजी का इख्तियार नहीं है। ये फ़ैसला इस्लामाबाद से ही हुआ होगा। और इस्लामाबाद में अगर बदतमीज़ी करने वालों को, गालम गलोच करने वालों को, मार कुटाई करने वालों को उनकी पार्टी की लीडरशिप शाबाशी देगी तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। और मुझे ये कहते हुए शायद कोई शुबा नहीं है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये वज़ीर आज़म की ईमा पर हुआ है और उनके कहने पर हुआ है। इसलिए कि अगर जो परसों हुआ असम्बली में, उसके बाद बहुत शोर मचा, दुनिया भर में रुसवा हुए हम पाकिस्तानी, और उसके बाद स्पीकर ने कोई एक दिखावे के लिए कार्रवाई भी की, तो फिर कल नहीं होना चाहिए था, लेकिन कल फिर रिपीट हुआ। तो परसों जो है लोगों को शाबाशियाँ बड़ी मिली होंगी, अच्छा डिनर करवाया गया होगा और वहाँ तारीफ़ें की हो गई कि जिसने जितनी बदतमीज़ी की होगी उसको आगे बिठाया गया होगा। तो फिर जो लोग रह गए होंगे उन्होंने कल फिर ये किया होगा कि फिर हम अच्छा खाना खाएं और अगली नशिस्त में फिर बैठ जाएं। तो ये रवायात अगर लीडरशिप की जानिब से शुरू होंगी, सरपरस्ती होगी, पजीराई होगी, तो बदकिस्मती से ये रिवायात आगे बढ़ेंगी। माजी में असम्बलियों में जब हुआ है अपोजिशन करती थी, हुकूमत कोशिश करती थी कि ना हो, लेकिन अगर अपोजिशन लीडर तकरीर करे तो हुकूमत ने कभी नहीं किया होगा। आपने मुझे मिसाल नहीं मिलती कि वो तकरीर कर रहे हो और हुकूमत जो है वो उछल के वज़ीर जो है टेबलों पे चढ़ रहे हो, किताबें मार रहे हो, ये मुझे याद नहीं पड़ता। तो ये जो कुछ हुआ है पहली मरतबा हुआ है और एक नई रवायात है। तो जो बात हम कहते हैं कि पीटीआई कंटेनर से आज भी नहीं उतरी है, हुकूमत में आ गए, उन्हें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से गैर ज़िम्मेदारी हो रही है और जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। मुझे नहीं पता, किसी ने बता दिया है कि अगर हंगामा आराई नहीं करेंगे तो आपकी हुकूमत चली जाएगी, तो हो सकता है इसलिए करवा रहे हो क्योंकि चलता मामला जी। देखें, मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, दोबारा कह देता हूँ, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी स्कूल की फ़ीसों में रियायत नहीं दी गई। सिर्फ इस्लामाबाद में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 20% जो स्कूल की फ़ीसें हैं उसमें रियायत दी जाएगी, लेकिन सिर्फ उन स्कूलों में जहाँ पर फ़ीस 8,000 से ऊपर है। इसका मतलब है गरीब आदमी को तो नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी पूरे मुल्क में कहीं नहीं हुआ। पिछले साल जो रियायत दी गई थी पूरे मुल्क में, उसकी वजह ये थी कि पिछले बरस कोविड की वजह से मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन था, कारोबार बंद था और कोई बिज़नेस नहीं हो रहा था, लोगों का ज़राए आमदन जो है वो मुतासिर हुआ था, इसलिए ये रियायत हुई। लेकिन उसके नतीजे में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बंद हो गए और मुतासिर हुए, उन्होंने लोगों को निकाल दिया। तो जब आप ये कहते हैं कि जी वालिदैन के ऊपर दबाव है, बिल्कुल मैं इस बात को मानता हूँ कि एक बर्डन उनके ऊपर है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे प्राइवेट स्कूल जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाएं। प्राइवेट स्कूल्स इस मुल्क में तालीम की फराहमी में एक अपना किरदार अदा करते हैं। अगर स्कूल्स बंद हो जाएंगे, उन स्कूलों को दोबारा रीओपन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर स्कूल रीओपन नहीं होंगे तो हमारे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो अच्छा खासा नंबर है मुल्क में, उसमें इजाफा होगा। तो हुकूमतों को, महकमा तालीम को दोनों पहलू देखने पड़ते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की तालीम आगे चल के मुतासिर हों, अच्छे खासे स्कूल बंद हो जाएं, ये कोई भी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। थैंक यू जी। जी मैंने बस हो गई, ठीक है। देखें, मैं बात ये पहले बता चुका हूँ, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं या सरकारी स्कूल्स हैं प्राइमरी, वो इंशाल्लाह ताला 21 तारीख से जो है वो रीओपन हो जाएंगे। हमने उसमें सिर्फ एक रखी है कि अगर नंबर्स ज़्यादा नहीं बढ़े तो, लेकिन अभी तक नंबर्स जो हैं वो निस्बतन अंडर कंट्रोल तो नहीं, लेकिन नीचे आ गए काफ़ी, तो स्कूल्स खुल जाएंगे। बाकी आपने क्या पूछा है? वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कराच कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।